तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं कॉपी पेन उठा लेना। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था, पहली कक्षा जो हमारी थी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की थी, वो मैंने क्लास नहीं ली थी, बल्कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर ही मैंने वो पूरा का पूरा टॉपिक पीडीएफ के रूप में डाल दिया था कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ। सारी थ्योरी मैंने उसमें बता रखी थी, सिंगल स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी या फिर हाइपोथेसिस हम कह सकते हैं, लाप्लास ने क्या बताया, बिग बैंग हाइपोथेसिस या थ्योरी क्या थी, ठीक है, थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म क्या है, हर एक बिंदु के बारे में मैंने बहुत विस्तार पूर्वक बताया था। चलो अब हम पढ़ेंगे भाई भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, और उनसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे वो हम प्रयास करेंगे सारे कवर करें। तो कॉपी पेन उठा लो भाई, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चल यहाँ पर हम देखेंगे भाई, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, पिछली कक्षा के अंदर भी मैंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि भारत के अंदर वर्तमान में कितने राज्य हैं। भारत में राज्य, तो भारत में अगर राज्य की संख्या पूछ ली जाए तो बेटा भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28। और अगर यूटी की संख्या पूछ ली जाए तो यूटी कितनी है? यूटी है 8। तो 28 राज्यों के बारे में पिछली कक्षा में हम जान चुके थे, उनके क्षेत्रफल के बारे में, उनकी स्थापना के बारे में, उनकी राजधानी के बारे में, वो मैंने स्पष्ट तौर पर बता दिया था। आज हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे यूटी के बारे में जानने का। तो यूटी के बारे में हम देखेंगे, यहाँ पर हम सीरियल नंबर डाल लेते हैं भाई, ठीक है, नोट करते रहो सारे साथी। जितने भी इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर पर मिल जाएगी भाई। ये इसकी राजधानी रहेगी, यहाँ पर आप राजधानी डाल लेना भाई, ठीक है। और ये इसका अक्षेत्रफल रहेगा, क्या रहेगा बेटा? अक्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले दिल्ली, दिल्ली की जो राजधानी रहेगी नई दिल्ली। ये यूटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, 8 यूटी है, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, क्षेत्रफल पूछ लिया जाए 1483 वर्ग किलोमीटर। चंडीगढ़, चंडीगढ़ की फिर चंडीगढ़ राजधानी रहेगी तो इसका 114 वर्ग किलोमीटर हो गया। दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव, इसकी सिलवासा है, 603 वर्ग किलोमीटर हो गया। जम्मू कश्मीर, ठीक है भाई, इसकी श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन, और जम्मू है शीतकालीन, ठीक है, इसकी राजधानी है और इसका क्षेत्रफल दे रखा है। उसके बाद लद्दाख देखेंगे, लद्दाख की जो राजधानी लेह है, इसका क्षेत्रफल आगे दे रखा है। पंडुचेरी की राजधानी पंडुचेरी है, 490 वर्ग किलोमीटर में फैली है। उसके बाद देखेंगे लक्षद्वीप, कवारतीस की आपसे पूछ सकता है राजधानी है और इसका क्षेत्रफल ये रहा। फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है और इसका क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल के आधार पर अगर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए, छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए, तो आप अपनी समझ में, क्योंकि आप में इतना दिमाग तो है, आप इसको आसानी से कवर कर दोगे भाई। चीजें क्लियर, सारी चीजें स्पष्ट है। 28 राज्य, और यहाँ पर मैप के माध्यम से सभी राज्यों को दर्शाया भी गया है। पिछली कक्षा में भी मैंने कवर करवा दिया था, बाकी ये हमारा रहेगा थोड़ा बेसिक जानकारी। अब हम देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जैसे पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे आपको नेपाल देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको चीन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा, यहाँ पे श्रीलंका देखने को मिलेगा, यहाँ पे मालदीव देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा मैप के माध्यम से कि क्या क्या चीजें किस किस राज्य से ये जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिएगा, भारत के जो सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती यानी जिनसे भारत की सीमाएं टच होती हैं, तो वो कितने हैं बेटा? 7 है। कौन कौन से? पाकिस्तान, इसकी 2333 किलोमीटर सीमा लगती है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। चीन 3488 किलोमीटर, नेपाल 1751, भूटान 699, बांग्लादेश 4096, म्यांमार 1643 किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है, तो सबसे ज्यादा सीमा बेटा किससे लगेगी? बांग्लादेश से लगेगी। किससे लगेगी बेटा? सबसे ज्यादा बांग्लादेश से। और सबसे कम पूछ लिया जाए तो अफगानिस्तान से। यहां पर मैं लिख देता हूं सबसे कम, और यहां पर लिख देता हूं मैं सबसे ज्यादा। तो ये फैक्ट सीधा पूछ लिया जाता भाई। और इसी को जोड़कर, ये जितनी भी सीमा लगती है, इन्हीं को जोड़कर भारत की सतलीय सीमा की लंबाई निकलती है, वो 15,200 वर्ग किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। इनका जोड़ लगभग 15,106 बनेगा, लेकिन फिर भी 15,200 माना जाता है। उसके बाद जो दो है, ठीक है भाई, दो जो देश हैं वो भारत के क्या है? जलीय एक प्रकार से जुड़े हुए हैं, जलीय तरीके से, तो जलीय देश हम मान सकते हैं। या फिर भारत के कुल 9 पड़ोसी देश है, 7 तो सीमावर्ती हो गई, और 2 श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका आपको यहाँ देखने को मिलेगा और मालदीव आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है? टोटल 9 पड़ोसी देश है भारत के, और इन 9 के बारे में मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है? अफगानिस्तान, इसकी जो राजधानी है वो काबुल है। पाकिस्तान यहाँ पर है, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है,
ठीक है भाई। यहाँ पर नेपाल है, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। यहाँ पर चीन है, चीन की राजधानी बीजिंग। यहाँ पर भूटान है, भूटान की राजधानी थिम्पू है। ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ पर म्यांमार है, इसकी राजधानी नेपिदा है। और यहाँ पर श्रीलंका है, इसकी राजधानी श्री जयवर्धने कोटे कोलंबो है। ठीक है भाई। और यहाँ पर मालदीव है, इसकी राजधानी माले है। तो ये सारे के सारे भारत से पूरे के पूरे क्या हो गए, 9 पड़ोसी देश हो गए, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कौन सा राज्य किससे टच करता है, क्या क्या चीजें यहाँ से पॉसिबल है जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। यहाँ पर देखिएगा भाई, जो बांग्लादेश है वो 4096.7 किलोमीटर लंबी लाइन बनाता है। और जो बांग्लादेश और भारत के बीच की जो एक लाइन हम मानेंगे भाई, ठीक है, उसको जीरो लाइन माना गया है। तो इसके बीच में क्या हो गया, जीरो लाइन, यानी कि इसको अलग कौन करती है, जीरो लाइन भाई। 5 राज्य बांग्लादेश से टच करते हैं, एक पश्चिम बंगाल, एक मेघालय, एक मिजोरम, त्रिपुरा और असम। यहाँ पर भी हम देखने का प्रयास करेंगे, सॉरी, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है बेटा, ये जो आपको नजर आ रहा है ये है बांग्लादेश। ये क्या है, यहाँ पर आपको बांग्लादेश नजर आ जाएगा भाई। यहाँ पर क्या है, ये है बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पर ये है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से देखो कौन कौन सा टच करता है, एक तो हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है भाई। उसके अतिरिक्त देखो कौन सा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, मेघालय, यहाँ पर आप देख लो भाई, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, असम कहाँ पर है, असम हो गया ये, तो ये भी यहाँ से टच कर रहा है। मेघालय हो गया ये, तो मेघालय भी टच कर रहा है। ठीक है भाई, त्रिपुरा, त्रिपुरा हो गया ये भी टच कर रहा है। ठीक है भाई। और ये सारे के सारे जो 5 राज्य हैं, ये 5 के 5 राज्य किससे टच करते हैं, बांग्लादेश से टच करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप मैप के माध्यम से भी ऐसे ही आप इसको पढ़ सकते हो। आगे देखेंगे भाई, चीन, चीन से देखो कितनी सीमा लगती है भारत की, 3488, जो इसके बीच की रेखा मानी गई है भाई, जो इन दो देशों को अलग करती है, मैकमोहन रेखा। 1913-14 में इसका निर्धारण हुआ था भाई। और ये 4 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश इससे लगता है, क्योंकि लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश एक राज्य है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 4 राज्य टच करते हैं और एक क्या करता है बेटा, केंद्र शासित प्रदेश चीन से टच करता है। अब बांग्लादेश ये 3323 किलोमीटर, सॉरी पाकिस्तान 3323 किलोमीटर जुड़ा हुआ है, यानी कि ये सीमा स्पर्श करती है। रेड क्लिफ इसके बीच की रेखा हो गई भाई। 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश इससे टच करते हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान और पंजाब क्या करता है, 3 राज्य हैं जो पाकिस्तान को टच करते हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो पाकिस्तान को टच करते हैं। नेपाल 1751 किलोमीटर लंबी सीमा, ठीक है, बनाता है। 5 राज्य से टच करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार 1643 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इंडो ब्रह्मा बैरियर जो है इन दोनों के बीच में है। 4 राज्य से टच करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान 699 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, 4 राज्य टच करते हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अफगानिस्तान भाई 106 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, डुरन रेखा बीच में भाई। 1 केंद्र शासित प्रदेश इसे टच करता है, लद्दाख, पाक अधिकृत। तो टोटल अगर पूछ लिया जाए तो 15106, लेकिन स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी मानी जाती है, 1520। ठीक है भाई। ये पूरी की पूरी एक एक बात मैंने यहाँ पर बता दी कि कौन सा राज्य टच करता है। अब आप मैप के माध्यम से भी समझ सकते हो, देखो यहाँ पर बांग्लादेश, तो यहाँ पर आपको बांग्लादेश नजर आ रहा है, ये क्या है बेटा, ये है बांग्लादेश भाई। तो इस बांग्लादेश देश से देखोगे, सबसे पहले पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल ये रहा। पश्चिम बंगाल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बंगाल का विभाजन कब हुआ था बेटा, 1905 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, लेकिन 1911 में उसको निरस्त कर दिया गया। फिर धीरे धीरे क्या होता है भाई, एक प्रकार से हम कह सकते हैं बंगाल के 2 टुकड़े होते हैं भाई। तो 1947 से लेकर 1971 तक, ठीक है, इस दौरान क्या होता है, बंगाल के 2 टुकड़े होते हैं। एक होता ईस्ट बंगाल और एक होता वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल है वो भारत में रह जाता है, और ईस्ट बंगाल क्या होता है, वो बांग्लादेश के रूप में नया राज्य बन जाता है और नया देश बन जाता है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल से टच करता है, मेघालय से टच करता है, असम से टच करता है, इसके अतिरिक्त त्रिपुरा से टच करता है, यहाँ पर देखेंगे मिजोरम से टच करता है। मिजोरम कहाँ है बेटा, मिजोरम हो गया ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल इससे सटे हुए हैं। ये क्या है, ये वाला जो हिस्सा पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा आप देखोगे बांग्लादेश से टच कर रहा है, ये मेघालय है। ये वाला जो हिस्सा यहाँ से देखो टच हुआ है, यहाँ से भी टच हो रहा है, ये कौन सा है, ये है असम। और ये वाला जो हिस्सा, ये कौन सा बेटा, ये है त्रिपुरा। तो ये भी बांग्लादेश को टच करता है। और एक हिस्सा है यहाँ से, ये वाला हो गया मिजोरम।
तो ये भी किसको टच करता है, बांग्लादेश को टच करता है। तो टोटल 5 राज्य इससे टच करते हैं। कितने राज्य बेटा, 5 राज्य। ठीक है, समझ में आ गया भाई। अब आगे देखते हैं भाई। इसके बाद में चीन से देखेंगे भाई। चीन से कौन सा टच करता, लद्दाख। यहां पर क्या है बेटा, चीन भाई। ठीक है, तो चीन से कौन टच करता है, देखो चीन से टच कर रहा है यहां पर लद्दाख। एक तो क्या टच कर रहा है, लद्दाख। दूसरा हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश। तो यहां पर आपको क्या नजर आएगा, ये है हिमाचल प्रदेश, ये भी इससे टच करता है। उसके बाद देखेंगे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड कहाँ है, यहाँ पर है, ये भी इससे टच करता है, देख लो आप भाई। उसके बाद क्या है भाई, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम तो ये हो गया, तो यहां से भी ये टच करने लग रहा है। और एक क्या हो गया बेटा, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये पूरा हिस्सा चीन का है। तो ये 5 जो है, यानी कि 1 यूटी और 4 राज्य इससे टच करते हैं भाई। ठीक है, तो देखो क्लियर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जब आप मैप अपने पास रखकर पढ़ोगे ना, तो एक एक चीज आपके समझ में आएगी। ठीक है भाई, ऐसा तो है नहीं कि चीन यहाँ है और यहाँ वाला राज्य इसको टच करेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। आसपास के राज्य ही स्पर्श करेंगे। तो वही आसपास के राज्य स्पर्श कर रहे हैं सभी को। ठीक है भाई, तो ये हो गया चीन के बारे में। उसके बाद देखेंगे पाकिस्तान भाई। तो पाकिस्तान आपको कहाँ नजर आ रहा है, पाकिस्तान देखो ये वाला हिस्सा पाकिस्तान का है भाई। ठीक है, ये पाकिस्तान का हिस्सा, मान लो कि हमने ये पाकिस्तान का हिस्सा मान लिया भाई। ठीक है, यहाँ तक भी फैला हुआ है, ये वाला पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, हमने ये सारा मान लिया, ये है पाकिस्तान। ठीक है भाई, अब देखो ये पाकिस्तान किस किस को टच कर रहा है, ध्यान से देखते जाओ भाई। पाकिस्तान पाकिस्तान टच कर रहा लद्दाख को। तो आपको पता है लद्दाख को तो यहां से टच कर लिया पाकिस्तान ने, यहां से हो गया लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर को भी टच करता है, तो पाकिस्तान यहां से जम्मू कश्मीर को भी टच कर रहा है। उसके बाद देखेंगे भाई पंजाब। तो पंजाब यहां पे पड़ गया, तो पाकिस्तान यहां से पंजाब को भी टच कर रहा है। उसके बाद राजस्थान। राजस्थान कहाँ है, यहां से, तो यहां से राजस्थान को टच करेगा। और उसके बाद गुजरात। तो गुजरात यहां से टच कर रहा है। देखो आसपास का जो भी क्षेत्र होगा वही टच करेगा भाई। ऐसा तो मैंने पहले ही कहा कि यहाँ का कोई राज्य है, यहाँ थोड़े टच कर सकता है। तो ये स्पष्ट है भाई। आप मैप से समझने का प्रयास करोगे तो एक एक चीज स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे नेपाल। नेपाल आपको यहां पर नजर आ रहा है भाई। बेटा कहां पर नजर आ रहा है नेपाल आपको, नेपाल आपको यहां पे नजर आ रहा है। अब देखो नेपाल से कौन कौन सा राज्य टच करेगा, तो आसपास वाले टच करेंगे। आसपास कौन सा है, उत्तराखंड। तो देखो नेपाल को उत्तराखंड टच कर रहा है। उसके नीचे वाला, ये वाला पार्ट किससे टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश आ गया। फिर उसके नीचे देखेंगे बिहार, ये वाला हिस्सा किसको टच करेगा, ये भी नेपाल को करेगा, तो बिहार आ गया। उसके बाद देखेंगे पश्चिम बंगाल। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है पश्चिम बंगाल भाई। ठीक है, तो देखो ये पश्चिम बंगाल पूरा था, तो यहां से पश्चिम बंगाल भी टच कर रहा है। उसके बाद सिक्किम। तो सिक्किम कहाँ है, सिक्किम हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से ये भी टच करेगा। तो ये क्या करते हैं भाई, ये नेपाल को टच करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो नेपाल में भी आपका स्पष्ट हो गया सारा का सारा। उसके बाद देखेंगे म्यांमार। म्यांमार कहाँ पर है भाई, तो म्यांमार देखिएगा कहाँ पर है, फटाफट से बताइएगा। तो म्यांमार से कौन कौन से टच कर रहे हैं भाई, म्यांमार से टच कर रहे हैं अपने, एक तो हो गया अरुणाचल प्रदेश। कौन सा टच कर रहा है बेटा, अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है म्यांमार से। उसके बाद कौन सा टच कर रहा है, नागालैंड टच कर रहा है, यहाँ पर नागालैंड टच कर रहा है। ठीक है भाई, उसके बाद कौन सा टच कर रहा है भाई, उसके बाद टच कर रहा है अपना मणिपुर और मिजोरम। तो यहीं वाले हिस्से टच करेंगे। तो यहीं पर क्या है, यहीं पर है म्यांमार भाई। तो यहाँ से टच कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे भूटान। तो भूटान आपको कहाँ नजर आएगा, भूटान तो आसपास वाले ही टच करेंगे। देखो भूटान से एक तो हो गया पश्चिम बंगाल, क्योंकि देखो यहाँ पर बिल्कुल इसका कलर दे रखा, तो ये टच कर रहा है, ये पश्चिम बंगाल का पार्ट है। तो ये भूटान टच करेगा। एक हो गया सिक्किम, ये वाला देखो, ये वाला सिक्किम है, तो ये भूटान हो गया, इससे यहाँ से टच कर रहा है। उसके बाद क्या टच कर रहा है भाई, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो ये वाला हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है, तो ये भी इसको टच करेगा। उसके बाद देखेंगे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यहाँ पर है। ठीक है भाई, ये वाला हिस्सा हम अफगानिस्तान का मानेंगे। तो ये किससे टच कर रहा है, ये लद्दाख से टच कर रहा है, और वहीं पर दिया गया है। तो ये सारे के सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं, और एक एक चीज यहाँ पर स्पष्ट हो चुकी है भाई। ठीक है, तो इसको आप मैप के माध्यम से जैसे ही करोगे, सब चीजें आपके दिमाग में सेट बैठ जाएगी भाई। उसके बाद देखेंगे भाई, जितने भी जो देश हैं, ठीक है, जो भारत के सीमावर्ती देश हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। महत्वपूर्ण जो फैक्ट बनते हैं वो सारे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बांग्लादेश भाई। भारत से सबसे ज्यादा सीमा लगती है, प्रश्न बहुत बार आता है, कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर। तो ये काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग 700 से 800 नदियां इस देश के अंदर है। तो सबसे ज्यादा नदियां इस देश में, इसलिए इसको नदियों का देश भी कहा जाता है।
देखो भाई, यहाँ पर भारत से सबसे ज्यादा सीमा लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर। भारत के 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। कब बना? 26 मार्च 1971 को। हम मान के चलेंगे 1947 से लेकर 1971 तक जो बंगाल के दो टुकड़े थे, ईस्ट और वेस्ट, जो वेस्ट बंगाल था वो भारत में आज भी पश्चिम बंगाल है, और जो ईस्ट बंगाल था वो क्या बन गया? वो बांग्लादेश बन गया, क्योंकि उसमें मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी भाई, इस्लामिक को मानने वाले लोग ज्यादा थे, तो वो क्या बन गया? ईस्ट जो बंगाल था, पूर्वी जो बंगाल था, वो क्या बन गया? वो बांग्लादेश बन गया। तो बांग्लादेश कब आजाद हुआ या कब एक देश के रूप में बना? 26 मार्च 1971 को। ऑफिशियल नाम क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। राजधानी क्या है? ढाका। भाषा क्या है? बांग्ला। करेंसी क्या हो गया यानी मुद्रा? टका। राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर। वृक्ष क्या हो गया? आम। फल क्या हो गया? कटहल। भारत व बांग्लादेश के बीच जो विवादित नदी है वो तिस्ता और फनी है। आपसे पूछा जा सकता, भारत व बांग्लादेश के बीच विवादित क्षेत्र या नदी कौन सी है? तो तिस्ता एवं फनी नदी। राष्ट्रगान क्या हो गया इसका? अमर सोनार बंगला भाई। नदी नदियों की भूमि किसको कहते हैं? बांग्लादेश को, क्योंकि नदियों की संख्या सबसे ज्यादा है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं और गंगा को पद्मा कहते हैं, और ये दोनों ही क्या है? बांग्लादेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी हैं, हम इनको दोनों को कह सकते हैं। ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। देखो, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। उस समय वायसराय कौन था? कर्जन था भाई, लॉर्ड कर्जन बोला जाता है। ठीक है। और देखो, ईस्ट और वेस्ट, आपको पता है ये दो विभाजन हुए थे। जो ईस्ट वाला था ये क्या बन गया भाई? ये बन गया वर्तमान का बांग्लादेश, और वेस्ट बंगाल भारत के अंदर है। संसद का जो नाम है, इनकी संसद का नाम जातीय संसद है। यहां तक चीजें क्लियर। आगे देखेंगे भाई चीन के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा। चीन भारत के साथ लगभग 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। भारत के 4 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मुख्य रूप से चावल, गेहूं, चाय, कपास, कोयला, सोना आदि के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो जो मैंने यहां पर दिया गया है कि इनमें प्रथम स्थान किस आपसे पूछा जाएगा भाई, गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। चाय का कौन सा? चीन। कपास का कौन सा? चीन। कोयले का कौन सा? चीन। चावल का कौन सा? चीन। तो इन सभी में उत्पादन में पहले नंबर पर चीन है। राजधानी बीजिंग है। राष्ट्रीय मुद्रा रेनिम्बी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगतीसी है, यांगतजी भी बोला जाता है इसको। ठीक है। एक चीन का शोक हांगहो नदी को बोला जाता है, जो पीली नदी के नाम से भी जानी जाती है। डोकलम जो पठार है, ठीक है, ये चीन और भारत के बीच क्या है? विवादित क्षेत्र है भाई। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर होता क्या है, देखो यह भूटान में स्थित है जो डोकलम पठार है। 269 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो भारत, भूटान एवं चीन के बीच त्रिसंगम में घाटी है। ठीक है भाई। और भारत और चीन 2017 में डोकलम पर एक क्षेत्रीय विवाद में भिड़ गए थे भाई। ठीक है। तो ये इनके विवाद का क्षेत्र है। राष्ट्रीय खेल चीन का टेबल टेनिस है, इसको पिंग पोंग के नाम से जाना जाता है। पशु विशाल पांडा है। फल कीवी है। भाषा मंदारिन है। संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। ठीक है भाई। इस युद्ध में क्या हुआ था, एक प्रकार से हम कह सकते हैं भारत के काफी सारे सैनिकों को क्या कर लिया गया था? चीन के द्वारा बंदी बना लिया गया था। ठीक है। चीन के द्वारा युद्ध की जो घोषणा होती है, हमला होता है, वो 20 अक्टूबर 1962 को होता है, और बाद में चीन के द्वारा ही विराम की घोषणा कर दी जाती है 21 नवंबर 1962 को। उसके बाद पाकिस्तान भारत से सटा हुआ देश है, तो पाकिस्तान की लगभग 3323 किलोमीटर लंबी सीमा भारत से लगती है। 3 राज्य व 2 यूटी पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। मुद्रा रुपया है। संसद का नाम मजलिस सूरा है। राष्ट्रगान कौमी तराना है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल हॉकी। मुख्य नदी जो हो गई सिंधु। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ। यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय पुनर्गठन और विकास बैंक यानी विश्व बैंक के तत्वाधान में हुआ। इस संधि पर कराची में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं विश्व बैंक के श्री WAB इलिक द्वारा सितंबर 1960 में हस्ताक्षर किया गया, और अप्रैल से प्रभावी तिथि मानी जाती है। अब देखो होता क्या है, इस संधि के अनुसार क्या है, सिंधु नदी प्रणाली का
जो 20% पानी होगा वो भारत उपयोग कर सकता है और 80% पानी होगा वो पाकिस्तान उपयोग करेगा। तो सिंधु नदी प्रणाली में हम क्या मानते हैं, सिंधु, झेलम व चेनाब। इसमें क्या होगा, पाक इसका क्या करेगा, 80% पानी यूज करेगा, यानी उसका हक होगा, और इंडिया का कितना हक होगा, 20%। ऐसे ही रावी, व्यास और सतलज में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इंडिया का कितना होगा यहाँ पर, इंडिया का 80% होगा, और पाक का कितना हो जाएगा, पाक का 20%। ऐसे चीजें हैं भाई इसमें। ये था समझौता। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ, ये भी भारत और पाक के बीच में है। विवादित क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर है, ये लेह लद्दाख के अंदर है भाई, नुब्रा घाटी में है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। और भारत के द्वारा इसको 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था। एक सरक्रीक वानगंगा के नाम से ये गुजरात में है, ठीक है भाई। तो ये विवादित क्षेत्र हैं दोनों के दोनों भाई, ठीक है। तो ये भारत पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र हो गए हमारे। आगे देखेंगे नेपाल। तो नेपाल से कितनी सीमा साझा करता है, लगभग 1751 किलोमीटर लंबी। राजधानी नेपाल की काठमांडू है। मुद्रा रुपया है। ये एक लैंडलॉक्ड राज्य है। लैंडलॉक्ड का मतलब सथलबद्ध भाई, ठीक है, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ, ठीक है। तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है नेपाल। राष्ट्रीय पशु इसका गाय है। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। ये देश की सबसे बड़ी खासियत है, ये कभी गुलाम नहीं हुआ, ठीक है। एक बार ऐसा हो सकता था लेकिन संधि हो गई, समझौता हो गया, तो ये गुलाम नहीं हुआ। नोट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा बोलते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट आपको बता, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसको क्या कहा जाता है नेपाल में, सागरमाथा। राष्ट्रगान सैयो गुंगा थुंगा फुल्का। सुगोली की जो संधि है भारत और नेपाल के बीच हुई। कई बार ऐसा बोल देते हैं ब्रिटिश भारत, सॉरी, ब्रिटिश भारत और नेपाल की बजाय गोरखियों का भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, क्योंकि नेपाल गोरखा, ठीक है, ये आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ये प्रश्न पूछा गया है। सुगोली की संधि ये कब हुई थी, 1816 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे, 4 मार्च 1816 को। ब्रिटिश भारत और, या तो नेपाल ऑप्शन में मिलेगा, नेपाल ऑप्शन में ना मिलेगा तो गोरखियों मिलेगा। क्या मिलेगा, गोरखिया, क्योंकि नेपाली गोरखा कहलाते थे। भारत नेपाल संधि 1950 में हुई। भारत नेपाल विवादित क्षेत्र है काला पानी, जो कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर भाई। काली नदी भारत व नेपाल के मध्य क्या बनाती है, सीमा बनाती है। तो ये सारे के सारे नेपाल से रिलेटेड फैक्ट थे भाई। उसके बाद में म्यांमार भारत से 1643 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। म्यांमार का पुराना नाम ब्रह्मा है। राजधानी इसकी नेयपीडा हो गया, ठीक है, नेपिडा मिलता है, या नेपिडा मुद्रा कयात है। भाषा बर्मी। प्रमुख नदी इरावदी या इरावती। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहते हैं। भारत व म्यांमार के बीच लुसाई पहाड़ियां या पर्वत श्रृंखला है, या फिर आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, अराकान पर्वत श्रृंखला भी मिल सकता है। अगर लुसाई पहाड़ियां दिया है तो ये हो जाएगा, नहीं तो फिर अराकान पर्वत। दो प्रकार से प्रश्न पूछता है, इन दोनों के बीच यही है। संसद का नाम इसका क्या हो गया, पाइथू हुटाओ। भूटान भारत के साथ लगभग 639 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता भाई। भारत के 4 राज्य टच करते हैं इससे, ठीक है। आजाद कब हुआ भूटान भारत से, 27 दिसंबर 1907 को। राजधानी क्या है इसकी, थिम्पू, ठीक है भाई। मुद्रा क्या हो गया, न्यूगल ट्रम भाई, ठीक है। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खेल इसका तीरंदाजी है। वृक्ष इसका साइप्रस है। राष्ट्रीय पशु ताकिन है। पक्षी कॉमन रेवन है। भाषा इसकी जोड़खा, और संसद त्याग सदु गदू तसोगदू, ठीक है भाई। तो ये किसके बारे में है, ये सारा भूटान के बारे में। ज्यादा समय नहीं लेंगे भाई, फटाफट से चीजें करवा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके, 3 टॉपिक कवर हो जाएंगे इससे। अफगानिस्तान लगभग कितनी सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर लंबी। लद्दाख से सीमा साझा करता है। राजधानी काबुल है। राष्ट्रीय मुद्रा अफगानी है भाई, अफगान अफगानी। 2015 में अफगानिस्तान की संसद का निर्माण भारत द्वारा किया गया था। तो ये प्रश्न भी पूछा गया था, मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था, ऐसा बताते हैं। अफगानिस्तान देश के संसद के निचले सदन को वोलेसी जिरगा के नाम से जाना जाता है। आधिकारिक भाषा इसकी दारी और पास्तो है। राष्ट्रीय खेल बुजकसी है, और पशु हिम तेंदुआ है। तो ये सारे किसके भाई, ये सारे के सारे हो गए अफगानिस्तान। एक हिंदकुश पर्वत है, ठीक है, वो भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, इससे उसका हिस्सा इसमें भी आता है। अब जलीय पड़ोसी देश देख लेते हैं भाई। जलीय पड़ोसी देश, आपको जलीय पड़ोसी देश में आजाद जो श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका कब आजाद हुआ, श्रीलंका आजाद हुआ 4 फरवरी 1948 को भाई। कब आजाद हुआ, 4 फरवरी 1948 को भाई। इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था, सिलोन। आपसे पूछा जा सकता है प्राचीन नाम क्या था, सिलोन। वैसे इसके उपनाम है तपोवन, आंसू की बूंद, ठीक है। भारत की बूंद भी बोल देते, भारत की आंसू की बूंद भी बोल देते। सिंहल द्वीप, पुरो का मोती, दीप्तिमान का द्वीप।
1972 तक इसका नाम सिलोन था, जिसे बाद में बदलकर लंका कर दिया गया, फिर 1978 में श्रीलंका कर दिया गया, यानी सम्मानजनक नाम रखने के लिए श्री आगे ऐड कर दिया गया। जो पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु यानी कि आदम ब्रिज भी है भाई। ये आपसे पूछा जा सकता है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा सेतु है, राम सेतु, जिसको आदम ब्रिज भी कहते हैं। राजधानी क्या हो गई भाई इसकी, इसकी वर्तमान जो राजधानी है जयवर्धनपुर कोटे है भाई। आपको ऑप्शन में मिलेगा जयवर्धनपुर कोटे कोलंबो। ठीक है भाई, अगर ये दोनों एक ऑप्शन में है जयवर्धनपुरम, जयवर्धनपुरम कोटे कोलंबो, फिर तो ठीक है। अगर कोलंबो न्यारा है और जयवर्धनपुर न्यारा है तो आपको हमेशा जयवर्धनपुर की तरफ जाना है, क्योंकि वर्तमान में जो है ये इसकी राजधानी है। ये ओल्ड पहले नाम जो हम कह सकते हैं कोलंबो, जो हम पढ़ते थे पहले तब था, लेकिन एट प्रेजेंट जो वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी वो जयवर्धनपुर कोटे है। ठीक है भाई। कैंडी ये क्या है, श्रीलंका के प्राचीन राजाओं की अंतिम राजधानी हुआ करती थी भाई। एक राष्ट्रीय खेल आपसे पूछ सकते हैं वॉलीबॉल, राष्ट्रीय फल कटहल है, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है, संसद का नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक, प्रमुख प्रायद्वीप जाफना है भाई। एक शहर भी था जो पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर बसाया गया था। हबन टोटा बंदरगाह है भाई, हम्बन टोटा, ये काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। श्रीलंका का बंदरगाह है हम्बन टोटा भाई, बहुत बार परीक्षा में आता है हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश से संबंधित है, तो ये श्रीलंका से। अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, मालदीव के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, मालदीव। देखो मालदीव के पूर्व गणराज्य में उत्तर मध्य हिंद महासागर में एक स्वतंत्र द्वीप देश है भाई। इसमें लगभग 1200 छोटे प्रवाल द्वीपों रेत के किनारों की एक श्रृंखला होती है, जो समूहों या एटोल में समूहीकृत होती है। मालदीव पृथ्वी पर कुछ स्थानों में से एक है जहां साल भर दुनिया की सबसे बड़ी मछली भव्य हवेल सार्क को देखा जा सकता है। तो ये सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, तो ये था मालदीव के बारे में। इसके अतिरिक्त देखो मालदीव अरब सागर में स्थित है। ठीक है, कोरल द्वीप पर स्थित है, जलीय जीव खारे पानी में रहता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी भाई। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो 8 डिग्री चैनल है, क्या पूछा जा सकता है बेटा, 8 डिग्री चैनल, तो ये 8 डिग्री चैनल किन दो देशों को अलग करता है, इंडिया और मालदीव को। इंडिया मालदीव नहीं होगा तो लक्षद्वीप और मालदीव हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये सारे फैक्ट आपको देखने हैं। हो गया भाई सारी चीजें। यहाँ तक सारी चीजें स्पष्ट भाई, लगभग सारे फैक्ट मैंने आप लोगों को बता दिए भाई। अब आई थिंक सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, क्लास आपको कैसी लग रही है वो कमेंट करके ज़रूर बताना है भाई। बाकी मेरे हिसाब से तो हम बेस्ट ही करवा रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा भाई। तो यहाँ तक सारी चीज़ें स्पष्ट है भाई अपनी, सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, म्यांमार के बारे में भी हमने बता दिया था। ठीक है, ये लगभग यहाँ पर है। यहाँ भी हमने मैप के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया था। यहाँ पे आपको म्यांमार देखने को मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। ठीक है भाई, और लगभग जो जो पॉसिबल था सारे फैक्ट मैंने करवा दिए। अभी इसकी पीडीएफ मैं सेव कर लेता हूँ। पीडीएफ सेव करके हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दी जाएगी, जिसका नाम है फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर। तो आप सभी भी हमारी इस क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली कक्षा में। ठीक है भाई, धन्यवाद।